श्री मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज झांसी के तत्वाधान में 15 मार्च को तुलसा विवाह घर में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीताराम कुशवाहा, श्री देवी सिंह कुशवाहा, बहन दीपमाला कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच अपना दल प्रेमवती कुशवाहा, मधु कुशवाहा, नाथुराम कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव परिवार लोक कल्याण संस्था सहित समाज के माते मुखिया मेंबर सहित गणमान्य समाज बंधु एवं मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के समस्त कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें वक्ताओं ने समाज को शिक्षित संगठित करने पर बल दिया और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश कुशवाहा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में सभी पुरुषों, महिलाओं, बहनों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन चौधरी रमेश कुशवाहा के द्वारा किया गया और आभार उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो कमेटी की ओर से आज यहाँ उनका जन्मदिन की केक काटने की व्यवस्था है और इसके पश्चात हमारी भोजन की व्यवस्था है। आप सारे लोग भोजन करके जाएंगे। और एक और बता दूं, अब ये आज हमारा होली मिलन समारोह समाप्त हुआ, समापन हुआ आज का। आज मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया है, जिसमें हमारे सभी माते मुखिया मेंबर और संरक्षक गण उपस्थित रहे, जिसमें मूल रूप से हमारे वरिष्ठ संरक्षक श्री देवी सिंह कुशवाहा जी, वरिष्ठ संरक्षक श्री सीताराम कुशवाहा बाबू जी और हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा जी और हमारे अध्यक्ष वीरू कुशवाहा जी और हमारे ललित कुशवाहा जी और संजीव कुशवाहा जी और हमारे माता शक्ति में दीपमाला कुशवाहा, बहन दीपमाला कुशवाहा जी, मधु कुशवाहा जी और सभी समाज के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो एक संदेश दिया है कि कुशवाहा समाज पूर्व में भी एक था, आज भी एक है और आगे हमेशा एक रहेगा। ये बात और विपक्षियों को जान लेनी चाहिए कि आने वाले समय में कुशवाहा समाज तन मन धन हर प्रकार से सक्षम है और आगे चल के 2027 में हम अपना विधायक और 2029 में हम अपना सांसद यहाँ से बना के भेजेंगे। होली खेला महादेव और गोरा होली खेले महादेव। और इसी क्रम में हमारी बहन जो आज राजनीतिक में नए आयाम लिख रही हैं, माननीय दीपमाला जी को भी बधाई देता हूं, प्रेमवती मौसी को भी बधाई देता हूं, बहन जी को भी बधाई देता हूं, कालीचरण भाई साहब को भी बधाई देता हूं। आगे भी हमारे समाज ऐसे कार्यक्रम करते रहे। साथियों, हम सब चित्र तो लगा देते हैं मगर उनको कार्यक्रम के बाद भूल जाते हैं। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं इससे हटके अपनी बात रखता हूं। पहले चित्र लगा महात्मा बौद्ध भगवान जी का और वो संदेश देता है पूरी दुनिया में कि भारत ने एक ऐसा नाम कमाया पूरी दुनिया में कि हमारे भारत से जो व्यक्ति जन्मा उसने ऐसा एक धर्म स्थापित किया, शांति का, प्रेम का, ध्यान का, कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ का व्यक्ति गया, जापान, चीन, ताइवान, वो देश इतनी तरक्की कर गए, मगर भारत हमारा जिस देश में वो जन्मे हैं, भारत क्यों तरक्की नहीं कर पाया। साथियों, जैसे मैंने बताया सीताराम मामा जी की कहानी, ऐसे ही हमारे देश में हमारे महापुरुषों के साथ कहानी हुई है। दूसरा चित्र लगा महान अशोक सम्राट जी का।
जिन्होंने तब तलवार उठाई तो पूरी दुनिया ने लोहा माना, और जब तलवार झुकाई तो पूरी दुनिया आज उनके गुणगान का नाम लेती है कि शांति के रास्ते पे ऐसा सम्राट चला। वो आप सब समाज के बीच में से आया, आप सब समाज के बीच में से है। हम सबको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मन में ये रखने की जरूरत है कि हम उस समाज से आते हैं कि जिनके ऐसे ऐसे महापुरुष लगे। तीसरा नाम ज्योतिराव फूले महात्मा जी का है, जिन्होंने जब कलम उठाई तो आज देखिए देश के सर्वोच्च नेता पद पे बैठे हैं, उनको भूलने की गलती नहीं करते हैं। और साथियों, माता जी बैठी हैं जिन्होंने ऐसी साजिशों का दंश झेला कि बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी प्रथम महिला कहलाई इस भारत में कि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। और साथियों, लास्ट चित्र तो इतना विचित्र नहीं है, मगर ऐसा है कि जिसको पूरा संसार भगवान मानता है, उनका घोड़ा पकड़ लिया, राज सूर्य करवाया श्री रामचंद्र जी ने, जिन्होंने पूरी लंका जीती, पूरी सेना को दोनों भाइयों ने हरा दिया। मगर समाज हमारा एक हो जाए, दोनों भाई एक हो जाए, तो ये समझ लो सबको हरा सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जन्मे हैं। ये किसी गौरव किसी अन्य समाज को नहीं मिला। कोई ये नहीं कह सकता कि श्री रामचंद्र जी का घोड़ा फलाने समाज के व्यक्ति ने पकड़ा। माता को उठा ले गया रावण, तो देखिए पूरी लंका जला दी, पूरी लंका मिटा दी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पूरी स्वाहा कर दिए। मगर जब अशोक सम्राट जी एक गरीब माता को दुख, अपनी माता को दुख देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी माता का दुख देखा, तो उन्हें देखा नहीं गया। उन्होंने भी एक ऐसा आयाम लिखा कि उस युग में सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता था। लखनऊ में म्यूजियम में आज भी मौर्य काल के सोने के सिक्के रखे हैं, किसी काल में सोने के सिक्के नहीं चले। और देखिए दुनिया को जिसने जीता सिकंदर ने, वो भी यहाँ से हार मान के गया। साथियों, बहुत अच्छा लगा, सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। ऐसा होली मिलन समारोह हमेशा होता रहे, और ऐसा सफल कार्यक्रम करने के लिए मैं सुरेश कुशवाहा जी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर से दिल मिले, गुलाल मिले और मन मिले, और साथ ही एक रहें। हो सकता है गलतियां होती हैं, परिवार में, घर में, हर समाज में, हर देश में, हर जगह होती हैं, मगर भारत एक ऐसा देश है कि आपके उस भारत में ऐसे ऐसे लोग आपके समाज में जन्मे हैं। मैं फिर से आपको, आपके समाज को बधाई देता हूँ। किसी गौरव किसी समाज को नहीं मिला जो आपके समाज को मिला। हमारे कालीचंद भाई साहब ने कुछ इतिहास बताया, मगर ये तो जीता जागता आपके नगर अध्यक्ष जी ने लिख दिया, यहाँ पे बोर्ड पे चिपका दिया कि आपका समाज कैसा है और कैसा इतिहास रहा है। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में तो वो अशोक सम्राट की कथा गाते हैं, महात्मा बौद्ध भगवान की कथा गाते हैं, श्री रामचंद्र जी की कथा गाते हैं, ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई की कथा गाते हैं। मगर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम किस महापुरुष के बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं। अपन सिर्फ इसी तिकड़गन में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में आपस में लगे रहते हैं। मगर आज के दिन हम लोग कसम खाएं, सारे कुशवाहा समाज अपने मंच पर बैठे रहे, अपनी सीट पर बैठे रहे, हाथ उठाएं और वो ये कहें कि होली मिलन समारोह में जैसे गुलाल मिलता है ऐसे दिल भी मिल गए हैं। एक बार हाथ उठाकर सभी साथी लोग मंच से लेके नीचे तक और सभी कुशवाहा समाज का नाम मैं लूंगा और सभी कुशवाहा समाज को जिंदाबाद कहेंगे। बोलो कुशवाहा समाज की जिंदाबाद, जिंदाबाद की जिंदाबाद, समाज की जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सभी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस जो हम मंदिर बना रहे हैं वो समाज की एकता के लिए वो बैठक बना रहे हैं। मेन मूलभूत है बैठक, जो हमारे समाज में बैठने के लिए, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए गरीब लोगों के लिए नहीं है, तो उसमें उनकी शादी भी कराएंगे और वो शिक्षा के लिए उनकी पढ़ाई भी वहाँ कराएंगे और जो भी आय का स्रोत होगा वो समाज के लिए बनाएंगे। वो तो मंदिर भाई कोई भी काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई ये मंदिर बना दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है।
समाज को एकता करना है, समाज बैठेगी कहाँ? अगर हम आप उसको मंदिर का नाम क्यों नहीं देते ना है? अगर आप मंदिरों को नहीं मानते तो उस मंदिर को क्यों नहीं मानते भाई? हम मंदिर को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम कहते रहे मंदिर को भी मानते, संविधान को भी मानते। भाई हम अगर किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो नियम कानून कहाँ से चलाएंगे? इसलिए हम सबको मानते हैं, हम सबको लेके चलते हैं और हमारे समाज में सब में एकता है और इसी से ये त्योहार मनाया गया कि हम सब एक रहे और ये खुशी का त्योहार है। होली मिलन समारोह मनाया गया और हमारे अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा जी, हमारे बाबूजी सीताराम कुशवाहा जी, संरक्षक देवी सिंह कुशवाहा जी और सभी लोग उपस्थित रहे और पूरी कमेटी उपस्थित रही। हमारी बहन दीपमाला कुशवाहा जी, मधु कुशवाहा जी, शोभा कुशवाहा जी, सभी लोग उपस्थित रहे और हम सब मिलकर एक होकर एक समाज को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं आने वाला विधायक हमारी समाज का हो।